राष्ट्रभक्ति क्या होती है, कोई ओवैसी साहब से सीखे। ओवैसी साहब का स्पीच पूरा राजनीतिक करियर में और हमारा एज अभी तक में जितना हम स्पीच उनका सुने, उसमें सभी स्पीच में एक बू आती थी, वो था डिवाइड का। और किसका डिवीजन? तो हिंदू और मुसलमान का डिवीजन का। उनका हर स्पीच में लगता था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ में कितना फजीहत हो रहा है, मुसलमानों को कितना डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। उनका स्पीच में लगता था कि सभी दिक्कतें जो है केवल तो केवल हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ में हो रहा है। लेकिन ऐसा स्पीच केवल तो केवल उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड था। वो मुसलमानों के नेता बनना था उनको, वो मुसलमानों के लिए वर्क करना चाहते थे। और उनका ये बात कैसे पता चला? तो ये बात पहलगाम हमला के बाद चला। पहलगाम में हमला होता है, 22 अप्रैल को हमला हुआ। और हमला होने के बाद जिस तरह से पूरा मतलब कि ओवैसी का जो हृदय परिवर्तन हुआ, ओवैसी साहब का हृदय परिवर्तन इस तरह से हुआ कि उनमें राष्ट्रभक्ति जाग चुकी थी। राष्ट्रभक्ति तो पहले भी थे, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है। देश में रहने वाले हर व्यक्ति को राष्ट्रभक्त होना चाहिए, पूरा क्लियर कर देते हैं। जो कोई नहीं है वो अपने अंदर ले आए, क्योंकि देश के लिए भलाई वो इसी में है। जब देश में हर व्यक्ति राष्ट्रभक्त होगा तभी देश का भलाई है। तो ओवैसी साहब में 22 अप्रैल के बाद जो उनका स्पीच आता है वो पूरा का पूरा देश के लिए होता है। और उन्होंने जो स्पीच दिया, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ हो, चाहे मोदी गवर्नमेंट के सपोर्ट में हो, सभी में देशभक्ति झलकता था। और ये देश के 90% हिंदू उनका स्पीच को हेट दृष्टि से देखता था और उनकी मंशा, उनकी सोच को केवल एक मुसलमानों तक सीमित रखता था। वो पूरा 90% हिंदू में लगभग सभी जो है वो 22 अप्रैल के बाद उनका स्पीच को अच्छा मानने लगा, देशभक्त मानने लगा। ओवैसी साहब को मानने लगा कि नहीं, ये आदमी जो है पहले जो था वो पॉलिटिकल स्टैंड था इनका बोलने का, और इनमें जब देश की बात आई तो इनमें देशभक्ति है। और ये दिख गया, खुल करके बोले। ऐसा कोई बोला ही नहीं, उस तरह का कोई नहीं बोला, उतना खुल करके कोई नहीं बोला नेता जितना पॉलिटिकली ये खुल करके बोले। पाकिस्तान के खिलाफ बोले, चाहे सपोर्ट में, गवर्नमेंट के सपोर्ट में बोलना हो, तो इन्होंने अपना बखूबी पूरा का पूरा रोल प्ले किए। ये अच्छा लगा, देश को भी अच्छा लगा और पर्सनली हमें भी अच्छा लगा, और जितने भी राष्ट्रभक्त हैं उनको भी अच्छा लगा होगा। अब आता है, क्या सभी नेता ऐसे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, सभी नेता ऐसे नहीं हैं। अगर आप पप्पू यादव का बयान देखें तो पप्पू यादव जी पूर्णिया से सांसद हैं और उनका बयान आता है इसी स्टैंड पे कि कौन वहां देख रहा था कि आतंकवादी धर्म पूछ रहे हैं। आतंकवादी के पास उतना टाइम कहाँ है धर्म पूछने का। आतंकवादी तो मारने आए थे, आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। अरे भैया, आप वहां थे, आप अगर एक बयान दिए थे लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, जब आने लगा था आपको धमकी तो आप कैसे फड़फड़ाने लगे, कैसे रोना गाना स्टार्ट कर दिए कि हमको मार दिया जाएगा, हमें फलाना हो जाएगा, हमें ढिमकाना हो जाएगा। अरे आप इतना मतलब कि इतना समझ नहीं है, इतना बार के सांसद हैं, माननीय हैं, और इतना समझ नहीं है कि वहां क्या पूछा जा रहा था, नहीं पूछा जा रहा था। मैटर ये नहीं है, जो वहां एकदम साक्ष्य वहां था जिसके साथ में ये घटना हुआ है, जो कुछ लोग जिंदा बच करके बाहर आए हैं, जो घायल हुए उस घटना में, जब वो बोल रहे हैं, जब उनसे ये सब उनका बयान है इस तरह का कि इस तरह का हम लोगों के साथ में घटना हुई है, तो आपको विश्वास करने में क्या जाता है। और आतंकवाद तो आतंकवाद होता है,
वो तो खराब चीज है ही। तो फिर आपको इसमें बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको काम करना चाहिए, पूर्णिया के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो आपका क्या पॉलिटिकल स्टैंड है वो तो पता ही नहीं चलता है, और कैसे पूर्णिया की जनता आपको वोट कर दी है ये भी पता नहीं चलता है। वो भी ठगा ठगा महसूस कर रही होगी वहां की जनता। आप बस आए कि हम फलाना इतना पैसा बांट दिए, ये बांट दिए, पैसा से कहीं डेवलपमेंट हुआ है? कर्ज तो ले रहा है, पाकिस्तान भी कर्ज ले रहा है, तो कहाँ डेवलप कंट्री हो गया वो? अरे पैसा से कभी डेवलपमेंट नहीं होती है, रोजगार देना पड़ता है, वहाँ के लोगों का रोजगार, वहाँ के लोगों का क्या डिमांड है उसको फुलफिल करना होता है। तो ये तो एक अलग आपका मैटर हो गया। अब एक बात आता है नेहा सिंह राठौर का, वो कैसे गिद्दड़, मतलब कि कीचड़ फैला करके रखी हुई है पूरा सोशल मीडिया और मीडिया में, कि मतलब कहा ही नहीं जा सकता है। अब इवन इनका वीडियो जो है वो पाकिस्तान अपना रीट्वीट करता है, और पूरा पाकिस्तान जो है वो इसका यूज करता है कि देखिए वहाँ की जनता ही कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ है और कैसे सवाल पूछ रही है, गवर्नमेंट कैसे झूठ बोल रहा है। अरे पॉलिटिकली ये तो इशू है ही, ये इंटरनेशनल इशूज है, जहां आपका एक एक क्लिप को काट करके बताया जा सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इस तरह का सच्चाई हो सकता है, क्योंकि वहां की जनता ही ऐसा बोल रही है। इसको समझना होगा, बहुत जरूरी है ये सब चीजें समझना, कि आपका एक बयान सामने वाला यूज कर सकता है। आपको जब देश हित का बात हो, जब राष्ट्र का बात हो, तो राष्ट्र के साथ में खड़ा होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई गलती करते हैं, आपका कोई बच्चा गलती करता है, तो आपको पता है कि आपका बच्चा गलती किया है, तब भी आप पहले उस समय जो स्पॉट सिचुएशन है वहां आप अपने बच्चे के साथ में खड़े होते हैं, बाद में अपना बच्चा को डांट दबाव करते हैं या फिर खोजबीन करते हैं कि किसका गलती था या किसका सही था। अभी राष्ट्र के साथ में खड़ा होने का समय है, अभी देश के लिए खड़ा होने का समय है, अभी सवाल पूछने का समय नहीं है। हर चीज का समय सीमा होता है, उस समय सीमा में करना अच्छा होता है, करना भी चाहिए, उसी समय करना चाहिए। लेकिन इनको कौन समझाए, इनको इतना समझ नहीं है। अब देखिए, एक है यूसुफ पठान जी, ममता बनर्जी के सांसद हैं। यूसुफ पठान सांसद हैं, 52% पॉपुलेशन वाली कंस्टिट्यूएंसी से सांसद हैं, जहां 52% मुस्लिम आबादी रहता है। वहां वक्फ बोर्ड के विरोध में पूरा दंगा फसाद हुआ, उनका एक भी बयान नहीं आया, ना सांसद का रोल आया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, कुछ नहीं, शांत। देश के खिलाफ जब देश में हमला हो रहा था, आतंकवादी हमला हो रहा था, जब एक कंट्री को साथ दे रहा है, कंट्री को साथ दे रहा है, उस समय इन माननीयों का कोई बयान नहीं आता है। देश का खाते हैं, देश में रहते हैं, देश के साथ में नमक हरामी करते हैं। इनको क्या पता क्या चाहिए, पता ही नहीं। देश इनको कितना बड़ा नाम दिया, इनको पता ही नहीं। अब देखिए, एक आता है बॉलीवुड का, सितारों का। बॉलीवुड में आमिर खान है, सलमान खान है, चाहे और भी बहुत बड़े बड़े खान भाई है, या फिर अदर हिंदू बॉलीवुड में जितने भी हीरोज हैं, जिनको ये डर है कि अगर हम बोल देंगे तो आका नाराज हो जाएगा, वो कोई नहीं बोला, कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोला। ये दोहरा चरित्र, हम रहते जहां हैं वहां का नहीं गाएंगे, हम आका का गाएंगे, ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देशभक्ति नहीं है। जो देश आपको सम्मान दिया, जो देश आपको पैसा, दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ दिया, उसके लिए दो शब्द नहीं है। देश में आतंकवादी हमला होता है, उस पर एक आप ट्वीट नहीं मार पाते हैं, आप बोल नहीं पाते हैं कि नाराज हो जाएगा अगला। क्या जिंदगी है, लानत है ऐसी जिंदगी पे, जहां आप जिसका खा रहे हैं उससे नमक हरामी कर रहे हैं। ये तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर सीखनी है तो ओवैसी साहब से सीखिए कि देशभक्ति क्या होती है, स्टैंड क्या होता है, देश के लिए खड़ा होना क्या होता है, और कितने लोगों को वो मोटिवेट किए हैं।
बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किए हैं कि हाँ देश के लिए कैसे खड़ा होना चाहिए, वो खड़ा हुए। आज अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कोई एक रत्ती भर भी गलत नहीं सुन सकता, तो वो है अब एपीजे अब्दुल कलाम। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, कोई भी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में गलत सुन नहीं सकता। बोलने का छोड़ दीजिए, सुन नहीं सकता। अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में गलत बोलता है तो दिल में लगता है कि अरे यार कैसा इंसान के बारे में ऐसा बोल रहे हो, वो इंसान ही नहीं भगवान थे। ऐसा इंसान के बारे में बोलना गलत है, क्योंकि देश के लिए जो वो कर दिए, वैसे यूथ फिर से जन्म ले, ये इम्पॉसिबल है। तो आप, मेरा यही कहना है कि हमेशा आपका विचारधारा अलग हो सकती है, आपका मानना अलग हो सकता है, आपका पॉलिटिकल पार्टी का विचारधारा से, आप कौन सा पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं वो अलग हो सकता है, लेकिन देश अलग नहीं हो सकता है। आप देश के लिए खड़े रहिए, जब बात देश की आए तो देश के लिए खड़े रहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नहीं खड़े रहिए, देश के लिए खड़े रहिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। राष्ट्रभक्ति क्या होता है, ये लोगों को मोटिवेट भी कीजिए कि देश के लिए खड़े होना कैसे होना चाहिए। अगर आप नहीं कुछ बोल सकते पॉजिटिव बातें, तो आप चुप रह सकते, चुप रहिए। आकर के सोशल मीडिया पे बक 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 मत कीजिए, ये अच्छा बात नहीं है। और जितने बड़े पोजीशन पे हैं वहां तो एकदम नहीं करना चाहिए, एकदम गलत बात हो जाता है ये। धन्यवाद।